लेकर फरवरी 2011 के बीच में, जब ये सारा कवर अप वगैरह चल रहा था, यानी कि जब राजा को अरेस्ट किया गया, उसके आगे पीछे के कॉन्वर्सेशंस हैं। और ये जो बातचीत होती है, इसमें कई चीजें सामने आई और ये चारों टेप जो हैं हम लोग अपने वेबसाइट पर अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगे, 10 मिनट के अंदर। उसमें से पहली एक बातचीत तो पूरी अंग्रेजी में होती है जो शरद रेड्डी के साथ है, और बाकी बातचीत ज्यादातर तमिल में होती है। उसमें कुछ कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन ज्यादातर तमिल में है। उसका ट्रांसलेशन करके हमने उसके ट्रांसक्रिप्ट्स इसमें लगा दिए। ये जो बातचीत है, इससे कई चीजें सामने आती हैं। पहली चीज ये सामने आती है कि ये जो कहानी बनाई गई थी कि ये लोन था और ये लोन इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया गया, ये स्टोरी बिल्कुल फर्जी स्टोरी थी। और इस स्टोरी को बनाने के लिए शरद रेड्डी, जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे कलिग्नर टीवी के, इन्होंने बहुत सारे 100 से ज्यादा बैक डेटेड डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेट किए। ये उनका एडमिशन इस बातचीत में आता है। ये वाली जो अंग्रेजी वाली बातचीत है, हम लोग अभी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, जो शरद रेड्डी और जाफर सायद के बीच में है। बाकी 3 कॉन्वर्सेशन ज्यादातर तमिल में है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटेड ट्रांसक्रिप्ट हमने दी है। दूसरी चीज ये दिखाता है कि इन सब चीजों के बारे में करुणानिधि को पूरी जानकारी थी। ये सब जो कवर अप किया गया और वो लोन वापस करने के लिए कुछ दूसरी कंपनियों से पैसा लिया गया और उनसे जबरदस्ती पैसे लेकर और वो पैसे वापस करे गए, ये सब कवर अप पूरा, ये जो, अगर आप इसके चौथे पेज पर जाएं और जो कॉन्वर्सेशन है जो आपको प्रेस नोट दिया गया है, इसके चौथे पेज पर जो पहला कॉन्वर्सेशन है जो कि षणमुगनाथन के साथ है, अगर इस कॉन्वर्सेशन को देखें, इसमें कुछ पोर्शंस हमने हाईलाइट कर दिए हैं और उसमें साफ साफ ये बात हो रही है। जाफर साइद कह रहे हैं, he is saying that he will give 60 crore rupees first. It's all ready. I will give it as advertisement to Kalignar TV for 5 years. Another 20 crores he says he will arrange, but he is saying that it can't be done immediately, it seems. फिर वो कहते हैं, sir, he said 60 crores is confirmed. I told them okay, and we have asked them to work out for that 60 crores. Remaining 40 crores, I told them we will finish this and then we will do something about the remaining amount. वगैरह वगैरह। ये 31 दिसंबर की बात है। अगर आप दूसरे पेज को देखें, इस प्रेस नोट का दूसरा पेज, ये कब पैसा वापस किया गया, 31 दिसंबर 2010 की बात है। आप दूसरे पेज पर जाइए और देखिए, ये टॉप ऑफ द पेज पर जो चार्ट है, 24 दिसंबर को 10 करोड़, 27 दिसंबर को 20 करोड़, 4 जनवरी को 10 करोड़, 5 जनवरी को 10 करोड़, 11 जनवरी को 10 करोड़। ये वही 60 करोड़ है जिसका जिक्र ये षणमुगनाथन और जाफर साइद के बीच में हो रहा है। षणमुगनाथन जो कि करुणानिधि के प्राइवेट सेक्रेटरी और उनकी सारी डीलिंग जो करते हैं, उनके बीच में बात हो रही। तो किसी दूसरी कंपनी से जबरदस्ती पैसे लेकर और इसको कि जैसे ये लोन वापस किया जा रहा है, ये सब दिखाने की कोशिश करी गई। इसके अलावा इसमें और कई चीज सामने आती हैं। इसमें टाटा कंपनी की जो डील हुई, जिसमें कि वोल्टास जो एक टाटा की सब्सिडियरी है,
उसकी एक बहुत बड़ी जमीन 200 करोड़ से ज्यादा की भी जमीन कनी मोड़ी के एक एड को दे दी गई, उसका जिक्र इस कॉन्वर्सेशन में आता है। और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो जो नीरा राडिया के जो टेप्स थे जो बाहर आए थे, उसमें भी जो एक रजती अम्मल से बात होती है नीरा राडिया की, रजती अम्मल और उनके सेक्रेटरी से, उसमें भी इसी वोल्टास की जमीन का और इसी डील का जिक्र आया था। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब नीरा राडिया के टेप्स के ट्रांसक्रिप्ट्स बनाए और उसको एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बनवाई, तो उन्होंने बोला कि इसमें 13 ऐसी चीज हैं नीरा राडिया की बातचीतों में जिसका प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी गहरी तहकीकात होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली बात जो थी वो टाटा कंपनी के लो फ्लोर बसेस की जो सप्लाई तमिलनाडु सरकार जब करुणानिधि चीफ मिनिस्टर थे उनको जो करी गई, उसका सबसे पहला जिक्र है। उसके अलावा आप लोग जानते हैं कि उसी समय जब ये लाइसेंस दिए गए, 10 जनवरी 2008 को ये लाइसेंस दिए गए, 5 जनवरी को टाटा टेली सर्विसेज ने 25 लाख का गिफ्ट कनी मोड़ी के एक उनका एनजीओ था उसको दिया। उसका भी हम लोगों ने एकदम आखिर पेज में नोट लगाया हुआ है। और उसी समय जब ये स्कैम हो रहा था, 2G स्कैम, उसी समय रतन टाटा ने एक हाथ से चिट्ठी लिखकर, ये 13 नवंबर 2007 की चिट्ठी है, ये पेज नंबर 23 पर है, हैंड रिटन लेटर नीरा राडिया के हाथ से उनके जरिए करुणानिधि को भेजा। करुणानिधि को ये चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कि दूसरा पैराग्राफ अगर आप देखें 23 पेज पर, तो वो लिखते हैं, एवर सिंस मिस्टर राजा टुक ओवर एज मिनिस्टर देयर हैज बीन ए रैशनल, fair and action oriented leadership in the ministry. On the issue of spectrum also, his stated policies for most part have been legally sound, rational and well researched. Part of the existing controversy revolves around the approval which is being contested in the courts etc. यानी कि राजा की खूब तारीफ करते हैं और आखिर में अगले पेज पर वो लिखते हैं, लास्ट पैराग्राफ में, I have therefore requested Miss Neera Radia to personally carry this letter to you and explain to you the public perceptions, the orchestrated misinformation and the vested interests that are seeking to derail the process of growth through technology and spectrum battles rather than seeking personal gain. आज से आम आदमी पार्टी ने पोल खोल मुहिम का आगाज करने का इरादा जाहिर किया था, ऐलान किया था। उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर प्रशांत भूषण 2G घोटाले और ए राजा और करुणानिधि को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तनकीद का निशाना बना रहे थे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। देश एक पेड़ है, शाखाएं कई हैं। कुछ लोग ये जानते हैं कि लकड़ियां टूटे तभी उनके चूल्हे में आग जलती है। वो रोज इस पेड़ को तोड़ने के नए नए मंसूबे करते हैं, कभी धर्म, कभी जाति, कभी भाषा, कभी वर्ग के नाम पर। वो तोड़ते हैं, हम टूटते हैं। वहीं एक हाथ इस पेड़ की जड़ों को सींचता आया है और रहेगा, ताकि ये पेड़, उसकी हर शाखा, हर पत्ता गर्व से सर उठा करके हरा भरा रह सके। तोड़े नहीं, जोड़े। मैं श्रवण गिरी राहुल गांधी जी की इस एक सूत्र में जोड़ती विचारधारा से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। भाग दौड़ भरी जिंदगी, लापरवाही और गैर मुतवाजिन खान पान, स्ट्रेस, नतीजा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और इससे जुड़ी प्रॉब्लम्स। इस खतरे की घंटी को अनदेखा न करें, अपनाएं हमदर्द लिपोटैब। इसका लहसुन, हल्दी और बदरंज बोया पर मुश्तमिल फार्मूला बढ़े हुए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करे, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो लापरवाही न बरतें, अपनाएं लिपोटैब और करें अपनी सेहत की कुदरती हिफाजत। हमदर्द लिपोटैब आपको रखे सेहतमंद। आग ख्वाबों में ही कुकर न लगा ली जाए
उसकी शर्तों पे चलो उससे निभा ली जाए। वाह, उसकी शर्तों पे चलो उससे निभा ली जाए। उसकी शर्तों पे चलो उससे निभा ली जाए। ये कसम दोस्तों, ये कसम दोस्त, ये कसम दोस्तों अब आज से खा ली जाए। वाह, ये कसम दोस्तों अब आज से खा ली जाए। बात सच्ची हो तो फिर बात न टाली जाए। वाह वाह वाह, अच्छा है। दिल के आंगन में जो दीवार उठा ली जाए। वाह, दिल के आंगन में जो दिल के आंगन में जो दीवार उठा ली जाए, एक खिड़की भी मोहब्बत की बना ली जाए। वाह 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 वाह, इससे पहले कि हो बुनियाद नबी से कमजोर, वाह, इससे पहले कि हो बुनियाद नबी से कमजोर, सर्द रिश्तों को जरा धूप दिखा ली जाए। वाह 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 वाह। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास में तेलंगाना बिल मंजूर कर लिया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि पार्लियामेंट के इजलास में इंसदाद फिरकावाराना फसाद बिल, बदउनवानी मुखालिफ बिल समेत दीगर अहम बिलों को पेश किया जाएगा। इस मौके पर वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने एंटी करप्शन से मुतालिक बिलों और तेलंगाना बिल की हिमायत करने वाली पार्टियों पर जोर दिया है कि वो बनावटी हिमायत न करें और कोई सियासी हथकंडे भी न अपनाएं। इसी दौरान वज़रा ग्रुप ने काबीना में पेश किए जाने वाले तेलंगाना बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मैंने फिर से दोहराया है जो मैंने कल किया था हर राजनीतिक दल की सदन ये आखिरी कारादेश ऐतिहासिक नहीं। जो एंटी करप्शन बिल है जो भी पार्टियां इनका समर्थन करती हैं, बनावटी समर्थन सही समर्थन, और ये समर्थन एंटी करप्शन बिल का हो या तेलंगाना का हो, ये समर्थन स्पष्ट है। इसमें किंतु परंतु इफ और बट की गुंजाइश नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि तेलंगाना बिल के कारण सदन नहीं चलता। हमारा पूरा प्रयास रहेगा और ये प्रयास केवल गवर्नमेंट का ही नहीं, सब दलों का होना चाहिए। सबको सब दलों के साथ बैठकर समझाना चाहिए कि तेलंगाना का जो मुद्दा है ये जुड़ा हुआ है एक तरफ सीमांध्रा और दूसरी तरफ तेलंगाना। अगर तेलंगाना बिल नहीं आता तो तेलंगाना के जो सांसद हैं, और हमेशा 17 सांसद तेलंगाना के होंगे, अगली लोकसभा में भी 17 होंगे तेलंगाना के, 25 होंगे सीमांध्रा के। तो ये मुद्दा ऐसे सही नहीं होगा। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की तरफ से आज कुल जमाती इजलास तलब किया गया था। पार्लियामेंट इजलास के बेहतर ढंग से इनकाद के सिलसिले में यह इजलास बुलाया गया था, लेकिन मुख्तलिफ मामलों को लेकर सियासी जमातों में इख्तलाफ राय पाया गया। इसी तरह समझाती है तो फिर सदन में कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सदन चलाना चाहते हैं, और जब सदन नहीं चलता है तो फिर देश भी नहीं चलता। ऐसी हमारी मान्यता। आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ टीडीपी लीडरों ने पार्लियामेंट के नॉर्थ ब्लॉक के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया। सीमा आंध्रा इलाके से ताल्लुक रखने वाले टीडीपी लीडरों ने रियासत की तकसीम के खिलाफ नारे लगाते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में शिद्दत पैदा होते देख पुलिस ने एहतजाजी लीडरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बायस टीडीपी लीडरों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश होने से कबल तमाम सियासी जमातों के लीडर एक दूसरे से मुलाकातों में मसरूफ हो गए हैं। तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के तरीकेकार को गलत बताया है और पार्लियामेंट में इसकी मुखालफत करने के लिए कई सियासी पार्टी लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबू ने आज बीजेपी के सीनियर लीडर अडवाणी से मुलाकात की और तेलंगाना बिल की मुखालफत करने की अपील की। बाबू आज सीपीआई के लीडर एबी वर्धन से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सुषमा स्वराज, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार और प्रकाश करात से भी वो मुलाकात करेंगे। responsibility to meet
national leaders and also national parties to explain what was happened in Andhra Pradesh, what is the motive of Congress party in bifurcating our state. They are interested only seats and also votes, not concerned about the issue. These are all the things I explained to him. Everybody is feeling same opinion. आंध्र प्रदेश की तकसीम को रोकने की खातिर वजीर-ए-आला किरण कुमार रेड्डी कल से दिल्ली में अपनी आखिरी लड़ाई शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। किरण कुमार रेड्डी कल दिल्ली में शक्ति स्थल पर रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाजी धरना देने वाले हैं। किरण कुमार रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्र हामी लीडरों को सियासी पार्टियों से बालातर होकर इस एहतजाजी धरने में शिरकत के लिए मदऊ किया है। दिल्ली दौरे के दौरान किरण कुमार रेड्डी सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात करते हुए रियासत की तकसीम के खिलाफ एक याददाश्त पेश करेंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह चंद्रशेखर राव ने पार्टी वफ्द के हमरा आज दिल्ली में वजीर-ए-आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर चंद्रशेखर राव ने वजीर-ए-आजम से तेलंगाना रियासत की तश्कील के अमल को जल्द से जल्द तकमील करने की दरख्वास्त की। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से सीनियर सहाफी कुर्बान अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कुर्बान अली साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वजीर-ए-आजम ने तेलंगाना बिल के मंजूर होने की उम्मीद जताई है, किस अंदाज से देखते हैं आप इसको? जी हाँ, ये इस तरह की खबरें टीआरएस लीडर चंद्रशेखर राव के हवाले से आई थी। पहले तो कि उसमें वजीर आजम ने बहुत ही वाज़ेह तौर पे कहा था कि वो इस हर कीमत पर ये तेलंगाना से मुताल्लिक बिल जो है वो पार्लियामेंट के इस मौजूदा इजलास में पास कराने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ बाद में वजीर आजम की तरफ से जो खुद उन्होंने खुद कहा वो ये कि साहब वो उन्हें बहुत यकीन है कि ये तेलंगाना का मामला इस मौजूदा इजलास में पास कर दिया जाएगा। तो दिल्ली में जो मरकजी हुकूमत है और कांग्रेस पार्टी है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल पास करा दिया जाए तेलंगाना से मुताल्लिक, लेकिन इसको लेके खुद आंध्र प्रदेश के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू काफी सरगर्म है, वो मुखालिफत कर रहे हैं पुरजोर तरीके से और तमाम सियासी लीडरों से राब्ता कायम करके और सदर जमहूरिया से भी मुलाकात का उनका इरादा है। वो इस कोशिश में है कि किसी तरह से तेलंगाना से मुताल्लिक बिल पार्लियामेंट में पेश ना हो पाए और पास तो कतई ना हो पाए। जी कुर्बान अली साहब, जानना चाहेंगे कि क्या पार्लियामेंट की कार्रवाई चल पाएगी, क्योंकि सुषमा स्वराज ने कल इस तरह की बात कही थी कि हम हर बिल के साथ हैं, हर बिल को पास करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल ये निशान लगाया था कि क्या पार्लियामेंट की कार्रवाई चलेगी। इससे पहले दो कार्रवाई जो हुई है वो तेलंगाना की ही नजर हो चुकी हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि काफी इस बात को लेकर के शक व शुबात है कि आया पार्लियामान के दोनों ऐवानों का इजलास चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। हुक्मरान कांग्रेस जमात की ये कोशिश है कि 39 बिल जो पेंडिंग है कम से कम वो इस बार पास करा दिए जाए। यूं तो कुल मिलाकर के 165 बिल है, लेकिन 39 बिल उन्होंने अपनी एक तरजीही लिस्ट बनाई है और उसमें से 6 बिल ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी हर कीमत पर पास कराना चाहते हैं, जो बदउनवानियों से ताल्लुक रखते हैं। और अगर ऐसा होता है, जिसके बारे में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें भी कह रही हैं कि वो इसकी हिमायत करेंगी, लेकिन इसको लेकर के काफी शोर शराबा रहने की उम्मीद है, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि खुद हुक्मरान जमात कांग्रेस पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जो हैं लोकसभा में, और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर रखा है और स्पीकर मीरा कुमार को उस पर भी फैसला लेना है कि आया वो उसे कबूल करें और उस पर बहस कराएं या ना कराएं। अगर वैसा हो गया, अगर उनकी तजवीज मान ली गई और उस पर बहस हुई, तो फिर ये एक और बड़ा मसला हुक्मरान जमात के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि कल किस तरह से पार्लियामेंट की कार्रवाई चलती है। हिज़्ब इख्तिलाफ की अपनी प्रायोरिटीज है, वो कोई भी मौका नहीं जाना चाहते, छोड़ देना चाहते जिसमें कि हुकूमत पर तनकीद ना करे। और उधर हुकूमत की ये कोशिश है कि किसी तरीके से जल्दबाजी में बिना बहस के जो बिल हैं जिन्हें खासतौर से राहुल गांधी चाहते हैं कि वो पास हो जाए, उनको हड़बड़ी में पेश करके और पास कराने की तैयारी में है। और कुल 12-14 दिन का वक्त है पार्लियामेंट के पास में, इसमें सारी काम काज होने हैं। उसमें
अबूरी बजट भी पेश होना है, अबूरी रेल बजट भी पेश होना है और उसे पास भी होना है। जी, कुर्बान अली साहब जानना चाहेंगे कि तेलंगाना बिल को आंध्र प्रदेश असेंबली ने रिजेक्ट करके वापस भेज दिया है। अगर ये पार्लियामेंट में भी पेश नहीं हो सका इस दौरान, इस सेशन में, तो क्या दूसरा रास्ता बचता है? तब तो कम से कम 6 माह के लिए बात आप समझिए कि गई, क्योंकि जब तक नई लोकसभा तश्कील नहीं हो जाती, जिसके में अभी 3-4 माह का वक्त है, मई तक तमाम आम इंतखाबात मुकम्मल होने हैं और उसके बाद नई लोकसभा तश्कील की जाएगी और उसके बाद जो उस वक्त की हुकूमत होगी उसको ये फैसला करना होगा कि आया तेलंगाना से मुताल्लिक बिल पार्लियामेंट के ऐवान में पास किया जाए। लेकिन अगर इसमें इस बार ताखीर हुई तो मुझे लगता है कि कम से कम 6 माह के लिए तो ये मसला टल ही जाएगा और दूसरी हुकूमत अगर उसने इसको तरजीह नहीं दी तो फिर ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए भी टल सकता है। तो कोशिश ये है जो कांग्रेस के लीडर आंध्र प्रदेश से, खास करके सीमांध्रा से हैं, जिन्होंने आज हुकूमत के जो दारुल खिलाफा है डॉर्स ब्लॉक, उसके सामने मुजाहरे किए, गिरफ्तारियां दी और कल शायद जब पार्लियामेंट का ऐवान इजलास शुरू होगा लोकसभा का और राज्यसभा का, तो उसमें भी ये लोग हंगामा करेंगे, रखना डालेंगे और किसी भी कीमत पर इस बिल को पेश नहीं होने देंगे। अगर हुकूमत वाकई चाहती है कि ये बिल पेश हो और पास हो तो फिर उसे कुछ सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। मसलन उसे मार्शल की मदद भी लेनी पड़ सकती है और जिस तरह से कि पिछले सेशन में और उससे पहले कुछ आंध्र प्रदेश के एमपीज को पार्लियामेंट से निकाला गया था, शायद वो कार्रवाई अब हुकूमत को करनी पड़ेगी। जी कुर्बान साहब, एक आखिरी सवाल, वाकई संजीदा है तो जी एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि मरकज में भी कांग्रेस है और रियासत में भी कांग्रेस है, तो अगर कांग्रेस चाहती है तो बिल्कुल बिल पास हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि इंतखाबात करीब, उसको देखते हुए कांग्रेस खुद संजीदा नहीं है आंध्र प्रदेश के हालात को देख के? ये तो गुज़िश्ता 10 बरस की कहानी है, क्योंकि अगर हुकूमत संजीदा रही होती तो यूपीए 1 के जो पहला 5 साल का टेन्योर था उसी में, जिसमें टीआरएस के लीडर चंद्रशेखर राव वजीर थे और फिर जिन्हें अपनी वजारत से इस्तीफा देना पड़ा था इसी मसले को लेकर के, और उसके बाद गुज़िश्ता 5 बरस में भी कभी कांग्रेस पार्टी ने संजीदगी नहीं दिखाई। अभी कुछ माह पहले आनन फानन में ये मरकजी काबीना ने इसको पास किया और फिर इसको आंध्र प्रदेश असेंबली में भेजा गया, जहां से आप जानते हैं कि वो वापस आ गया है और अब गेंद जो है एक बार फिर मरकजी हुकूमत के पाले में है और मरकजी हुकूमत बहुत ज्यादा कोशिश दिखाई नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि उसकी कोशिश होगी कि किसी तरह से अबूरी बजट और अबूरी रेल बजट पास कर लिया जाए और बदनवानियों से ताल्लुक जो 6 बिल है वो पास हो जाए। तेलंगाना के मामले पर कुछ संजीदगी नहीं नजर आती। जी कुर्बान अली साहब, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दिल्ली से सीनियर साफी कुर्बान अली साहब जो तेलंगाना मामले पर हमसे बात कर रहे थे। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद देखिए खबरनामा सना के साथ। आदाब। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। हैदराबाद निजाम सल्तनत के कमांडो के वारिस बेसहारा राजस्थान के पाली में जी रहे हैं दर्दनाक जिंदगी।
सैकड़ों एकड़ जायदाद के वारिस आज दाने दाने को मोहताज। कैंसर से जूझ रहे पूरे खानदान की कहानी देखिए मंगल की शाम 6:30 बजे दक्कननामा और 7:30 बजे खास बात में सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आग ख्वाबों में ही कुकर न लगा ली जाए, उसकी शर्तों पे चलो उससे निभा ली जाए। वाह, उसकी शर्तों पे चलो उससे निभा ली जाए। उसकी शर्तों पे चलो उससे निभा ली जाए। ये कसम दोस्तों, ये कसम दोस्त, ये कसम दोस्तों अब आज से खा ली जाए। वाह, ये कसम दोस्तों अब आज से खा ली जाए। बात सच्ची हो तो फिर बात न टाली जाए। वाह वाह वाह, अच्छा है। दिल के आंगन में जो दीवार उठा ली जाए। वाह, दिल के आंगन में जो दिल के आंगन में जो दीवार उठा ली जाए, एक खिड़की भी मोहब्बत की बना ली जाए। वाह 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 वाह, इससे पहले कि हो बुनियाद नबी से कमजोर, वाह, इससे पहले कि हो बुनियाद नबी से कमजोर, सर्द रिश्तों को जरा धूप दिखा ली जाए। वाह 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 वाह। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना। ईटीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले खबरनामे की सुर्खियां। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी की जताई उम्मीद। वज़ीरा ग्रुप ने बिल के मसूदे को दी मंजूरी। लोकसभा स्पीकर की तरफ से बुलाया गया कुल जमाती इजलास। मुख्तलिफ मसाइल को लेकर सियासी जमातों में अदम इत्तफाक। टीडीपी लीडरों का दिल्ली में वजारत दाखिला के दफ्तर के रूबरू एहतजाज। आंध्र प्रदेश को मुत्तहिदा रहने का मुतालबा। युगांडा की खातून से जबरन जिस्म फरोशी कराने का मामला। वजारत खारजा ने युगांडा के हाई कमीशन को लिखा खत। और सदर जमहूरिया ने प्रोफेसर CNR राव और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड से किया सरफराज। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। खबरें तफसील से। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन मामले में आम आदमी पार्टी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली में युगांडा की 3 खातून ने ड्रग माफियाओं पर उन्हें जबरन जिस्म फरोशी के कारोबार में धकेलने का इल्जाम लगाया है। खिड़की एक्सटेंशन में रहने वाली युगांडा की 3 खवातीन ने एक चौंकाने वाला इंकशाफ किया है। इन खवातीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि जनूबी दिल्ली के मालविया नगर में ड्रग माफियाओं ने उन्हें यरगमाल बनाया और पासपोर्ट व दीगर दस्तावेजात भी कब्जे में लिए। जराये के मुताबिक इन खवातीन ने ड्रग माफियाओं पर उन्हें जबरदस्ती जिस्म फरोशी के कारोबार में ढकेलने का इल्जाम लगाया है। तीनों खवातीन ने हुकूमत से अपील की है कि उनको सलामती के साथ युगांडा पहुंचाया जाए। जनूबी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ने आईन की दफा 164 के तहत खवातीन की शिकायत दर्ज कर ली है। इसी बीच दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत की अपील के बाद वजारत खारजा ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। We have immediately written to the Ugandan High Commission on this matter and suggested that they may like to provide counselor services to the 3 Ugandan women, and we hope that they will do so quite as early as possible, and we have communicated this also to the Delhi government. वहीं दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती ने दिल्ली से जिस्म फरोशी के कारोबार के खिलाफ तमाम सियासी पार्टियों और समाजी तंजीमों से मुत्तहिद होकर मुहिम चलाने की अपील की है। ये क्या चल रहा है? ये नरक है। इस नरक से कौन मुक्ति दिलाएगा? भाजपा और कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं जिन्होंने पहले किसी और तरह के बयान दिए, उनको मैं कहता हूं, उनको बुलावा देता हूं, कुछ करें। देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। ये वक्त है हम सबको इकट्ठा होकर के काम अपना
जो इस तरह के लोग सम्मिलित हैं, जो